कभी कभी ऐसा होता है कि हम अल्लाह से बहुत दुआएं मांग रहे होते हैं, कोई चीज़ मांग रहे होते हैं और वो हमें नहीं मिल रही होती है। हम बहुत परेशान होते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि इतने दिन हो गए, इतना अल्लाह के सामने रो रो के मांग रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, फिर भी मेरी ये दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही होती। हम अल्लाह से गला शिकवा करने लगते हैं कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। तो बल्कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है, ये हमसे ज़्यादा बेहतर अल्लाह हमारे बारे में जानता है। कई मरतबा ऐसा हो रहा होता है कि जो दुआ हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि वो चीज़ हमारे लिए सही है, वो हमारा अल्लाह ही जानता है वो हमारे लिए बेहतर है, वो हमारी खुशी का सबब बनेगी या गम का सबब बनेगी। और कई मरतबा ऐसा होता है कि वो वक्त सही नहीं होता जिस वक्त हम वो चीज़ मांग रहे होते हैं, वो अल्लाह हमें बाद में दे देता है। और कई मरतबा ऐसा होता है वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती तो वो अल्लाह हमें देते ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो चीज़ हमारे लिए यहाँ नहीं अल्लाह दे रहा है तो उसका सिला आखिरत में अल्लाह हमें कई गुना करके देगा। जो दुआएं हमारी दुनिया में नहीं कबूल होंगी उसका सिला अल्लाह आखिरत में हमें देगा। और कई बार अल्लाह दुआ इसलिए भी नहीं कबूल करते हैं कि मानिए कोई चीज़ हमने मांगी, एक गाड़ी मांगी, अगर वो गाड़ी आज आ गई, कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो बताइए वो खुशी का सबब बनी मेरे या गम का सबब बनी। तो अल्लाह जानता है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, हम सब नमाज के अंदर सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम ऐसे हैं जो सूरह फातिहा का उर्दू तर्जुमा जानते हैं। मेरे भाइयों, जब तक हम किसी भी चीज़ का उर्दू तर्जुमा नहीं समझेंगे तो हमें नहीं समझ आएगा कि नमाज के अंदर हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं या सूरह फातिहा हमसे क्या कह रही है। तो हमें चाहिए कि हम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि हमें पता चल सके कि हमारा अल्लाह अपने कलाम के ज़रिए अपने बंदों से क्या कहना चाह रहा है। और तभी हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उसमें अमल कर पाएंगे। तो सूरह फातिहा का उर्दू तर्जुमा, जो सूरह फातिहा में हम नमाज के अंदर अल्लाह से क्या कहते हैं सूरह फातिहा के ज़रिए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम है। ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तूने अपना फजलो करम किया, ना कि उन लोगों के रास्ते जिन पे तू गुस्सा होता रहा, और ना गुमराहों के। आमीन। अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा इस बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की अलामत में से है कि क़यामत के करीब इल्म दीन उठा लिया जाएगा और जहल ज़ाहिर हो जाएगा और ज़िना बाकसरत होगा और औरतें बढ़ जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे, हत्ता कि 50 औरतों का निगरां सिर्फ एक मर्द रह जाएगा। और जिस तरह के हालात आज हम देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो माहौल बन रहा है कि बेशक अपने नबी की कही हुई हर एक बात सच होती नज़र आ रही है कि जिस तरह से आज बेहयाई आम हो रही है, ज़िना आम हो रहा है और जाहिलियत बढ़ती चली जा रही है और इल्म दीन ख़त्म होता दिख रहा है। दीनदार लोग ख़त्म होते जा रहे हैं, दीन की समझ लोगों में कम होती चली जा रही है और दुनिया की समझ बढ़ती जा रही है। दुनिया की मोहब्बत में लोग आगे चले जा रहे हैं। तो हमें ये जो हमारे नबी जो बात कह गए हैं, उन हदीसों को पढ़कर इन चीज़ों में गौर व फिक्र करना चाहिए कि वो 1450 साल पहले जो बात कह गए हैं वो आज हमें पूरी होती नज़र आ रही हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह की तरफ दौड़ें, अल्लाह की तरफ भागें और अल्लाह से रुजू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम में से न जाने कितने लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह की इबादत बुढ़ापे में करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब अल्लाह की इबादत करेंगे। अभी तो जवान हैं, अभी तो जवानी है, एंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें बुढ़ापा भी नसीब नहीं हुआ। हम लोग अपनी ज़िंदगी से के तजुर्बे से ये देख सकते हैं कि आजकल मौजूदा हालात में जवान की मौत होना कितना ज़्यादा
بڑھ گئی ہیں کہ بہت سے لوگ تو ایک بڑھاپا دیکھ بھی نہیں پاتے، بڑھاپے کی دہلیز میں قدم بھی نہیں رکھ پاتے، اور جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے، اگر وہ یہ سوچیں کہ ہم بڑھاپے میں کریں گے اور بڑھاپا آیا ہی نہیں، تو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے لوگ سوچتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد پھر یہ ہو کہ پھر بس اللہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سب عبادت کریں گے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وقت ہی کتنا بچتا ہے۔ میرے بھائیوں، جوانی کی عبادت، جوانی کی توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ ابھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کتنے مطمئن ہوتے ہیں نا، جب ایک کشتی کو ایک کپتان چلا رہا ہوتا ہے، ایک گاڑی کو ایک ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے، اور ایک جہاز کو ایک پائلٹ چلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے کیوں نہیں مطمئن ہوتے، کہ جسے ہمارا اللہ چلا رہا ہے؟ اس دنیا سے کیوں نہیں مطمئن ہوتے کہ جسے ہمارے اللہ نے بنائی ہے؟ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہم لوگوں کا یقین اللہ پر ان لوگوں کے برابر جتنا بھی نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں پر یقین ہمارا اللہ سے کہیں زیادہ ہے؟ کہ جو ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اور اپنی زندگی میں، اپنے نصیب میں یقین نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں سب کچھ چھوڑ کر، ساری مشکلوں کو، ساری ٹینشن کو، ساری پریشانیوں کو بھول کر صرف ایک اللہ کے بن جاتے، صرف ایک اللہ کی طرف دوڑتے، اور صرف ایک اللہ کو پانے کی کوشش کرتے؟ میرے بھائیوں، اللہ مل جائے گا تو سب مل جائے گا، جنت بھی مل جائے گی، دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی مل جائے گی، لیکن میرے بھائیوں اگر اللہ چھوٹ گیا تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ ہم اللہ کی طرف دوڑیں۔ وقت بہت کم ہے،